बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समुच्चय। और आप समझते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान देंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी कभी भी परिभाषा ना बदले। सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी परिभाषा ना बदलनी नहीं चाहिए। उसी को कुछ ऐसे ग्रुप में तो होते हैं, समूह में तो होते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा बदलती रहती है। और जब उनकी परिभाषा बदलती रहती है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलते, समुच्चय नहीं बोलते। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहने का मतलब, यदि ग्रुप में होने के बाद अगर उनकी परिभाषा बदल जाए तो उसको हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी परिभाषा ना हो। हमारे पास कुछ ग्रुप दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि ये समुच्चय हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये कभी नहीं बदलती, हमेशा AEIOU, मतलब ये 5 हैं तो 5 रहेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। इसलिए हमारे पास क्या है? समुच्चय। ये हमारे पास समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है जिसकी परिभाषा ना बदले। फिर 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, और 10 से कम प्राकृतिक संख्या का मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब हमारा ये है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 9। विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? सेट होगा। फिर विश्व की सुंदर लड़कियां, तो सुंदरता क्या होती? समय के साथ बढ़ती घटती रहती है। और जो सुंदरता समय के साथ बढ़ती घटती रहती है, मतलब विश्व की सुंदर लड़कियों का एक समूह तो होता है, आप सुने होंगे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, तो वो बदलता रहता है। इसलिए ये ग्रुप में तो होता है, लेकिन ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये बदलेगा, और जो बदलता है वो समुच्चय नहीं होता। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, तो बॉलीवुड की जो लोकप्रिय फिल्में होती हैं, आज मान लीजिए दबंग है, कल कोई आ सकती है, बैंग बैंग की कोई भी पिक्चर आ सकती है। तो बॉलीवुड की जो लोकप्रिय फिल्में होती हैं वो समय के साथ लोकप्रियता उनकी घटती बढ़ती रहती है। आज कोई फिल्म चल रही है समय के साथ, है ना, तो ये ग्रुप में तो होती हैं, लेकिन ये समय के साथ बदलती रहती हैं, और जो बदलती रहती हैं वो सेट नहीं होगा। फिर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह आप देखें, ये जो लेखक होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। भाई, आज किसी के पास प्रतिभा है, आने वाले समय में उससे अधिक भी प्रतिभावान लोग हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ बदले और ग्रुप में हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट नहीं बोलते। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, ये हमारे पास सेट नहीं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। और लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित, जैसे लेखक प्रेमचंद द्वारा, इसमें जो प्रेमचंद है वो खत्म हो चुके हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब प्रेमचंद खत्म हो चुके, मतलब वो लिख चुके हैं, अब उससे अधिक ना हो सकता, ना कम हो सकता है। तो ये हमारे पास सेट होगा, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। संसार के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। और संसार के जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, आज मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, कल MS धोनी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जो परिभाषा समय के साथ बदल जाती है उसको हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। वस्तु परिभाषित का मतलब ये होता है जिसकी परिभाषा ना बदले, है ना। तो ये हमारे पास समुच्चय नहीं। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं, और ऐसे लिखते हैं
और एक एक मतलब प्रत्येक अवयव के बाद उसमें कामा लगाते हैं, और कामा लगाने के बाद अवयव को हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया अंग्रेजी के वर्णमाला, अगर ये अंग्रेजी का वर्णमाला है तो इसे हम क्या लिखेंगे, A-E-I-O-U। इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास S-C-H-O-L, मतलब एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना, कोई भी अवयव को हमें दोबारा नहीं लिखना है, आप हमेशा ध्यान रखिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और उसकी जो भी हमारे पास ग्रुप दिए रहते हैं उस ग्रुप के हम उसको पहचानते हैं, क्या दिया गया है, वो पहचानने के बाद उसको हम अवयव के रूप में लिखते हैं। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय रोस्टर फॉर्म में जैसे दिया है तो उसको समुच्चय, जैसे इसको हम मान सकते हैं कि कौन सा फॉर्म दिया हमारे पास, समुच्चय निर्माण। ये कौन सा दिया है, जो समुच्चय है वो समुच्चय निर्माण रूप में दिए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में A-E-I-O-U, तो इसे हम जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, हम इन पूरे एलिमेंट को यक्ष मान लेते हैं, हम इन पूरे एलिमेंट को यक्ष मान लेते हैं, और ये लिखेंगे यक्ष शब्द यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, कोई दिक्कत। फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई सेट दिया A बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है, और इसको अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो लिखेंगे यक्ष सब्जेक्ट यक्ष, यह प्राकृतिक संख्या है, एक संख्या है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट दिए रहते हैं उनके हम गुण को समझते हैं, प्रॉपर्टी को समझते हैं, और प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम इसको लिखते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा बोलते हैं हम लोग, समुच्चय निर्माण रूप। और हमारे पास मान लीजिए कोई सेट दिया है, और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया है A बराबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समुच्चय निर्माण में यक्ष शब्द यक्ष विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप अगर आपके पास, यदि आपके पास रोस्टर फॉर्म दिया है तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं आप देख रहे हैं। उसकी हम प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।